हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, मैं ऑप्टोमेट्रिस्ट हिमांशु अपने यूट्यूब चैनल आई सॉल्यूशन हिमांशु में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है स्टाई पर, जो कि मैंने अपने स्टाई के इंग्लिश वर्जन के वीडियो को अपलोड कर दिया और मैं उम्मीद करता हूं आपने हमारे इंग्लिश वर्जन के वीडियो को विजिट भी किया होगा और आपको अच्छा भी लगा होगा। ठीक है, इंटरेस्ट भी आपने अपना दिखाया होगा उस पर। तो यह हमारा हिंदी लैंग्वेज में वीडियो होने वाला है। जिन बच्चों को हिंदी लैंग्वेज में पढ़ना है तो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके चलिए। ठीक है, चलते अपने टॉपिक पे। इंट्रोडक्शन क्या है हमारा? स्टाई, जिसे ऑडियोलम के नाम से भी जाना जाता है। स्टाई जिसे हम ऑडियोलम भी कहते हैं, जो स्टाफाइलोकोकस जीवाणु के कारण होने वाला एक इन्फेक्शन है। ठीक है, जो स्टाफाइलोकोकस जीवाणु के कारण होने वाला एक इन्फेक्शन है, जो है कि ये क्या होता है, पलक में लंप या दर्दनाक लंप जैसी संरचना होती है, जो बहुत ही क्या होता है, पेनफुल होता है। ठीक है, आप देख सकते हैं यह स्टाई एक इमेज लगा जहाँ पे आईलिड में क्या है, लोअर आईलिड में स्टाई हुआ हुआ। ठीक है, कंडीशन क्या होता है हमारा? स्टाई जैसा हार्डियोलम या आईलिड के किनारे, ठीक है, आईलिड के किनारे पलकों के स्तर पर या पलक के मिड पोर्शन सूजन वाली एक ऑयल ग्लैंड होती है। ठीक है, जो हमारी स्टाई होती है वह पलकों के किनारे, ठीक है, पलकों के किनारे या मिड पोर्शन, मीडियल साइड कहते हैं हम, ये लेटरल साइड होता है, मिड पोर्शन होता है। ठीक है, यह कहीं भी हो सकता है। ठीक है, होने वाला एक क्या आता है, ऑयल ग्लैंड में एक सूजन होता है। यह एक रेड सूजी हुई गांठ के रूप में दिखाई देता है, जो कि ये क्या होता है, रेड। आप देख सकते हैं रेड दिख भी रहा है, यह रेड और सूजी हुई गांठ की तरह भी दिख रहा है, दिखाई देती है, जो कि एक पिंपल की तरह होता है, चूँकि लाइक या पिंपल की तरह भी होता है। ये आईलिड के पास ही होगा केवल। ठीक है, स्टाई आपके जो चीक पे हो तो उसे आईलिड नहीं, उसे स्टाई नहीं कहेंगे हम, केवल जो आईलिड के पास होता है उसे स्टाई हम कहते हैं। ठीक है, कॉज क्या होता है हमारा? ज़्यादातर स्टाफाइलोकोकस आइडिया बैक्टीरिया के कारण होते हैं। जो हमारे स्टाई होता है वो ज़्यादातर किससे होता है? स्टेफाइलोकोकस आयूरा बैक्टीरिया के कारण होता है। यह संक्रमण आमतौर पर तब होता है जब बैक्टीरिया त्वचा के छोटे छोटे छिद्रों के जरिए जब जब होता है जब हमारे जो बैक्टीरिया होती है वो त्वचा के छोटे छोटे छिद्रों के जरिए या फिर ऑयल ग्लैंड कौन कौन सी होता है हमारी? जीज और माल ग्लैंड के बंद होने के कारण क्या होती है, बंद होने के कारण या इंटर करती हैं तब होता है। ठीक है, हमारे और कौन से कॉज हो सकते हैं स्टाई के? बैक्टीरियल इन्फेक्शन, एक्सेसिव यूज ऑफ कॉस्मेटिक, पुअर न्यूट्रिशन, लैक ऑफ हाइजीन, लैक ऑफ वाटर और रबिंग ऑफ द आईज। ठीक है, कॉस्मेटिक में क्या है? एक्सेसिव यूज ऑफ कॉस्मेटिक, जैसे कि कुछ लड़कियां और औरतें होती हैं जो कम खर्च के करने के बजाय सोचती हैं कि सस्ताई कोई कॉस्मेटिक यूज़ कर लें हम, जिससे हमारे पैसे भी बच जाएंगे और हमारे कॉस्मेटिक का सामान भी मिल जाएगा। तो उसमें उस कॉस्मेटिक को बनाने के लिए थोड़े भी हाइजीन का भी कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता है, जिससे उसमें बैक्टीरिया पहले से प्रेजेंट होती है और आपको स्टाई जैसी समस्या देखने को मिलता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ स्टाई कितने टाइप्स के होते हैं? तो स्टाई मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है एक्सटर्नल स्टाई। एक्सटर्नल स्टाई क्या होता है? आईलिड के फॉलिकल्स या उससे संबंधित ग्लैंड जो होती हैं, जीज और माल ग्लैंड का संक्रमण के कारण एक्सटर्नल स्टाई होता है, जो पलकों के बाहरी किनारों पर दिखाई देता है। ठीक है, जो एक्सटर्नल स्टाई तो पलकों के बाहरी किनारों पर होता है और आईलिड के फॉलिकल्स या उससे संबंधित जीज और माल ग्लैंड के संक्रमण के कारण होता है, जो मोर कॉमन होता है, बहुत ही सामान्य होने वाला यह स्टाई होता है, जिसे हम एक्सटर्नल स्टाई होते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि जैसे 60 से 70% होने वाला यह स्टाई होता है। ठीक है, ये 60 से 70% होने वाला स्टाई होता है। इंटरनल स्टाई क्या होता है हमारा? इंटरनल स्टाई पलक के अंदर म्यूकोमस ग्लैंड का इन्फेक्शन होता है। ठीक है, जो इंटरनल स्टाई होता है यह पलक के अंदर होने वाला म्यूकोमस ग्लैंड के इन्फेक्शन के कारण होता है। यह अधिक पेनफुल होता है तथा इससे अधिक स्वेलिंग भी हो जाती है या हो सकती है। जो हमारी इंटरनल स्टाई होता है, जब यह हमारे आई के अंदर होता है तो इससे क्या होता है, हमारे आई लिड के स्वेलिंग आ जाती है। आईलिड में क्या होती है? स्वेलिंग आ जाती है और बहुत ही पेनफुल होता है। ठीक है, साइन और सिम्टम्स क्या होते हैं हमारे स्टाई के, वो देखेंगे हम। रेड स्वेलन बम्प ऑन द आईलिड, जो हमारी आईलिड होती है वो क्या हो जाती है, रेड हो जाती है और स्वेल हो जाती है। पेन और डिस्कम्फर्ट, जैसे क्या होता है कि जब हमारी आईलिड में स्टाई होता है तो हमें क्या होता है,
पेन होता है और डिस्कम्फर्ट महसूस होने लगता है, फील होने लगता है, ठीक है। वाटरी आइज होने लगती है, क्रस्टिंग ऑफ आईलिड मार्जिन, जो हमारे आईलिड के मार्जिन रहते थे, आईलिड का किनारा होता है उस पर क्या होता है, क्रस्टिंग होने लगता है, ठीक है। सेंसिटिविटी ऑफ लाइट का सेंसिटिविटी होने लगता है। सेंसेशन ऑफ समथिंग इन द इफेक्टिव एरिया, जो हमारे इफेक्टिव एरिया होता है जहाँ पे स्टाई हुआ रहता है वहाँ पे हमें लगता है कि कुछ प्रेजेंट है लेकिन ये नहीं समझ में आता है क्या है, ठीक है। पिंक आई वर्सेज स्टाई, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक क्या डिफरेंस भी इंक्लूड किया हूँ कि पिंक आई जिसे हम क्या कहते हैं, कंजक्टिवाइटिस कहते हैं, कंजक्टिवाइटिस और स्टाई में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारी ये पिंक आई है, ठीक है, ये हमारी पिंक आई है और ये हमारी स्टाई आई है, ठीक है। तो इसमें पिंक आई में क्या इज हाइजली कॉन्टेगियस इन्फेक्शन ऑफ द कंजक्टाइवा, जो यह होता है हमारे क्या होता है, हाइजली कॉन्टेगियस इन्फेक्शन होता है कंजक्टाइवा के अंदर। और ये जो स्टाई होता है यह इज द रेड पेनफुल लम्प दैट यूजुअली फॉर्म ऑन योर आईलिड नियर द आइलेसेस, जो हमारी स्टाई होती है रेड होती है, पेनफुल लंप होता है, एक फुंसी होती है एक, ठीक है, एक फुंसी होती है, दैट यूजुअली फॉर्म ऑन योर आईलिड, जो सामान्यतः आपके आईलिड पे होती है, नियर द आइलेसेस, जो कहाँ होती है, आइलेसेस के पास में होती हैं, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन क्या होता है हमारा, इन्वेस्टिगेशन हम देखेंगे अधिकांश मामलों में स्टाई का निदान सिम्टम्स और फिजिकल बनावट के बेस्ट पर किया जाता है, ठीक है। अधिकांश मामलों में मतलब कि ऐसे कह सकते हैं कि 80% चांस इसका रहता है, या अधिकांश मामलों में ऐसे हम स्टाई की कुछ सिम्टम्स और फिजिकल बनावट पे ही उसका क्या कहते हैं, ट्रीटमेंट कर देते हैं। लेकिन गंभीर या असामान्य मामलों में कुछ इन्वेस्टिगेशन आवश्यक हो सकता है, जैसे कि क्लिनिकल एग्जामिनेशन, माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्टिंग और ब्लड टेस्टिंग, ठीक है। ये इन्वेस्टिगेशन हम कराते हैं स्टाई में, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या होता है हमारा स्टाई का, तो ज़्यादातर स्टाई 1 से 2 हफ्तों में अपने आप ही ठीक हो जाता है, ठीक है। कुछ स्टाई ऐसे होते हैं जो 50 से 60% कह सकते हैं, 50 से 60% स्टाई ऐसे होते हैं जो 1 से 2 हफ्तों में अपने आप ही आते हैं और ठीक हो जाते हैं। लेकिन और क्या इसका ट्रीटमेंट हो सकता है, जैसे कि गर्म सेक मतलब क्या कहते हैं, हीट कंप्रेशन देते हैं 10 से 15 मिनट, ठीक है, दिन में 3 से 4 बार करते हैं हम लोग, ठीक है। पलकों की अच्छी स्वच्छता, कोमल क्लीजर से पलकों को साफ करें, ठीक है। ट्रीटमेंट में क्या करना हमें कि पलकों को अच्छी स्वच्छता मतलब कि पलकों को साफ सुथरा रखना है, और कोमल क्लींजर जो होते हैं कोमल सब मतलब ऐसे किसी गंदे कपड़े और किसी ऐसे कपड़ों से साफ नहीं करना है जिससे हमारे आईलेट पे क्या करे, रगड़ पड़े। अवॉइड द स्टाई को दबाने से बचे, मतलब कि जब स्टाई आपके आईलिड पर हो जाए तो उसे दबाना नहीं है, रगड़ना नहीं होता है, ठीक है। एंटीबायोटिक्स, ऑइंटमेंट या आई ड्रॉप्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। यदि इन्फेक्शन बना रहता है या फैलता है तब करते हैं, ठीक है। यदि वैसा ही रहे तो कोई ज़रूरत नहीं है ऑइंटमेंट और आई ड्रॉप्स की, ठीक है। दुर्लभ मामले मतलब कि ऐसे कुछ रेयर केस ऐसे होते हैं जिसमें नेत्र चिकित्सक द्वारा चीरा लगाने और जल निकासी, मतलब कि कुछ ऐसे रेयर केस में आता है जिसमें हमें स्टाई को क्या करता है, सीजर लगाकर और बाहर निकाल कर ठीक करना पड़ता है, ठीक है। तो ये हमारा आज का टॉपिक रहा स्टाई का पूरे हिंदी वर्जन में। तो ये हमारा हो गया स्टाई का हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन का द एंड हो चुका है। तो आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन वीडियो पर लाइक नहीं करते और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो ये आपको सबसे पहले कर लेना है, ठीक है। तो ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।